मेरी बात सुने और आवाम को भी ये बताएं कि हमें किसी मेट से नफरत नहीं है। जो कैजुअल मेट हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो कैजुअल मेट है, जो 12 महीने काम करते हैं, उसमें भी साहब की बात नहीं करता। कुछ मेट जो ओवर एज हो चुके हैं, अंगूठा लगा के वो तनख्वाह लेते हैं और उनकी 40-45 साल से ऊपर की सर्विस है। उनके बच्चे अब नौकरियां कर रहे हैं, अच्छी उनकी एडजस्टमेंट है। हम ये अपील करते हैं कि वो विड्रा करें और नौजवान लड़कों को मौका दें। पहले तो एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि ये मेट कौन से हैं। ये मेट हैं कैजुअल मेट, जो 12 महीने काम करते हैं। एक आईएएस अफसर अगर नौकरी उसको मिलती है, वो आईएएस करता है, वो इंडिया में टॉपर होता है, उसके बाद भी उसकी जो एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है कि वो 60 साल का होकर रिटायर हो जाता है। लेकिन ये मेट कभी रिटायर ही नहीं होते। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जिसका बाप मेट, उसी का बेटा मेट, उसी का भाई मेट, उसी के रिश्तेदार मेट, लेकिन बाकी गरीबों को ये मौका नहीं देते। और जब ये मेट बन जाते हैं, उसके बाद भी ये उन पोर्टरों को लगाते हैं जो इनके रिश्तेदार हैं। हमारी लड़ाई ये है, ना तो हमें मेटों से और बाकी वालों से प्रॉब्लम है। देखो, एक आदमी कभी स्कूल के रास्ते नहीं गया, अनपढ़ है, अवरेज है। एक बच्चा जो है बीए करके या 12th करके या मैट्रिक करके उसके आगे पोर्टर जाता है, वो उसको 10 बातें सुनाता है, 10 तरह की उसकी बेइज्जती करता है, तो वो बच्चे रोते हैं। इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं जो नौजवान है वो ड्रग्स में मुब्तला है। क्योंकि जब अगर हम बात करें डिफेंस के हवाले से, वहाँ पे एक चीज़ है, अगर कोई मेट लग सकता था वो पढ़ा लिखा, जब अनपढ़ मेट लगे तो पढ़ा लिखा उसको धक्के खाने पड़ते, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं नशे का शिकार हो रहा है। नहीं, ये चीज़ भी है। नशे का जो शिकार हमारी तरफ, जिस मैं इलाके से हूँ, वहाँ नशे के शिकार लोग नहीं, वहाँ नशा बेचने वाले हैं। वहाँ से जो है बेचने के, नशे के शिकार जो है इधर से ऊपर के लोग हैं। तो बेरोजगारी की वजह भी है, इसमें बेरोजगारी भी है। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। पुलिस ने पिछले 3 महीने में इतना अच्छा काम किया है कि जो काबिल तारीफ है, जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है, कि 3 महीने में इतना बड़ा कंट्रोल हुआ। अगर ये 1 साल 2 साल पहले हुआ होता तो आज ये चीज़ नहीं होती। लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। और हम लोग भी जो है पुलिस के इसमें साथ हैं और शामिल हैं। उनकी इस लड़ाई में, ये उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है ड्रग्स में, बल्कि ये आवाम की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अगर बात करें आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक वक्त में एक महीना या 10 महीने पहले जब मेटों के बारे में बात उठी थी तो आपने उन पे हाथ रखा था। तो क्या वजह हुई अचानक आपने उनको, अब हम समझ सकते हैं, ब्लैकमेल करना शुरू? नहीं नहीं, मैंने कभी हाथ नहीं रखा। मैं तब भी खिलाफ था। आपने, आपकी पार्टी नहीं? ये पार्टी की बात अलग है, हमारे सीनियर लीडर थे, लेकिन मेरी तब की भी वीडियो आप नेट पे देखेंगे, मैं तब भी इनके खिलाफ था। अब पार्टी की वजह से, पार्टी के सीनियर लीडर की वजह से मैं मजबूर था, मुझे चुप करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ये सुधर जाएंगे, ये लोगों को अब तंग नहीं करेंगे, ये बदल रहे हैं। तो मैं फिर पार्टी की वजह से चुप था। लेकिन जब पार्टी के लीडरों ने देखा, खुद उनको लगा कि गलत हो रहा है, अब वो भी बोल रहे हैं। अगर वहीं बात करें सजाद साहब, हम ये भी कह सकते हैं जो मेट है अपनी नौकरी बचाने के लिए सियासत का रुख कर। देखिए, मेट एक ऐसा तबका है उड़ी में जो किसी की समझ में नहीं आता। ना वो एडमिनिस्ट्रेशन की समझ में आता है, ना वो किसी ब्यूरोक्रेट्स की समझ में आता है। मेट है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेट एक पोर्टर है, उसमें से पोर्टरों में से एक का नाम रखा जाता है मेट। वो बाकी पोर्टरों को चलाता है, हैंडल करता है, देता है। लेकिन जो बाकी पोर्टर हैं, पोर्टर ही रहते हैं। लेकिन जो मेट होता है, उसके पास सफारी, फरारी गाड़ियां, उसका मकान, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका जो चीजें, वो फिर पोर्टरों से अलग हो जाती है। अब वो 40 साल से, 50 साल से, 60 साल तक भी वो मेट की करता है, लेकिन वो चेंज नहीं होता। मसला, आप मेरी बात सुने और आवाम को भी ये बताएं कि हमें किसी मेट से नफरत नहीं है। जो कैजुअल मेट हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो कैजुअल मेट है, जो 12 महीने काम करते हैं, उसमें भी साहब की बात नहीं करता। कुछ मेट जो ओवरेज हो चुके हैं, अंगूठा लगा के वो तनख्वाह लेते हैं और उनकी 40-45 साल से ऊपर की सर्विस है। उनके बच्चे अब नौकरियां कर रहे हैं, अच्छी उनकी एडजस्टमेंट है। हम ये अपील करते हैं कि वो विड्रा करें और नौजवान लड़कों को मौका दें।
ये नहीं बोल रहा कि उनके साथ देखो, जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे टीचर हैं या एक है, उसको मेट की करने की क्या जरूरत है। अब आपको मैं ऐसे भी दिखाऊंगा जो घर के 2 मेट हैं, 2 सके भाई, घर के 3 मेट हैं और घर के 2 मेट हैं, बाप भी मेट है बेटा भी मेट है। ये है खानदानी राज। और वो फिर अपने ही लोगों को एडजस्ट करते हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, बाकी लोगों को काम नहीं मिलता। ये लड़ाई है मैंने कौन सा मेट की ले रहा हूं। मैंने कभी किसी को बोला कि मेरा नाम मुझे मेट की मिलनी चाहिए। सजाद साहब वहीं बात करें, ये भी हमारे खबरें मिली है जो मेट लोग हैं वो जो सियासी लीडर उनको पैसे देकर अपनी नौकरियां बचाते हैं, किस हद तक सही है? क्या लगता है जो मेट अपनी नौकरी बचाने के लिए लोगों को या जो सियासी लीडर उनको पैसे देते हैं? नहीं, पैसों का नहीं पता है, लेकिन हर मेट जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जो भी पार्टी इक्तदार में आती है मेट उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। हर दूसरे दोस्त ये भी देखते हैं हर पार्टी का किसी न किसी मेट को गले में पट्टा जरूर होता है। पट्टा तो ये डालते ही डालते हैं, जो भी इनको देखेगा नौकरी बचाने के लिए। हाँ, और किसके लिए? अपनी शान को बचाने के, क्योंकि लोगों को इनको ये एक अच्छा तरीका है इनके पास। ये इनकी टैक्टिस जो है पिछले 40 साल से चली आई है कि जो भी पार्टी इक्तदार में दिखती है इनको कि ये पार्टी इक्तदार में आ रही है, ये जीतने वाली है, ये फौरन उस पार्टी में ज्वाइन करते हैं और उस पार्टी का बैनर लगाते हैं। अब आम लोग बेचारे गरीब देखते हैं, हाँ ये तो पार्टी में भी हैं। अब गरीब जाएगा तो जाएगा, किसके पास जाएगा? अब ये चाहते हैं इनके लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए या रिटायर हो या इनके लिए कुछ एज ओवर होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ये रिटायर होते तो उसके बाद दूसरा भी लग सकता था। ये मरने के दम तक रिटायर नहीं होते जब भी ये मेट हो। नहीं, इनका कोई सरकारी नौकरी नहीं है। ये हमारी तहसील उड़ी में और तहसील बोनियार में हम लोग जो हैं फौज पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। हम लोग फौज पे डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ कोई कंपनी नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। हमारे पास 3 रोजगार हैं यहाँ पे। एक NHPC है, एक ग्रिफ है बीकन और एक डिफेंस है। डिफेंस जो भर्ती करते हैं ये 6 महीने के आर्मी पोर्टल लगाते हैं, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। वो हर साल पोर्टल भर्ती करते हैं देख के ग्राउंड में खुद और उनको भेज देते हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती। लेकिन जो कैजुअल मेट है ये एक खानदानी परंपरा है। इसकी वजह से आम लोगों को खासकर जो मजदूरी है वो नहीं मिलती। हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक अनपढ़ हैं, अवरेज हैं, दूसरा 40-40 साल से इन्होंने काम कर लिया है। अब इनके बच्चे भी एडजस्ट हो गए, अब इनको क्या जरूरत। इनमें भी जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं या जिनको 1 साल 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनके लिए हमने ये आवाज़ नहीं उठाई है। हमने सिर्फ उनके लिए उठाई है जिन्होंने बसें खरीद ली हैं, जिनकी सुबह बसें निकलती हैं, जिनकी सुबह सोमो आती हैं, उनके मतलब और बिजनेस भी उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। अब वो छोड़ के कम से कम किसी पढ़े लिखे नौजवान को अगर ये जगह मिल जाती है तो ये कोई गलत नहीं है। उड़ी के सब हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। आखिर पर आने वाले वक्त में आप चाहेंगे कि जो मेटी गरी का खानदानी राज है वो खत्म हो जाए? देखो, मैं ये भी चाहता हूँ कि खानदानी राज खाली मेट का तो है ही है। उड़ी में नंबरदारी भी खानदानी राज है, सरपंची भी कई जगह पे खानदानी राज है, कई जगह पे चौकीदारी भी खानदानी राज है। आपको ये भी पता होगा कि मेट जो है, कोई मेट भी है, वो लंबरदार भी है, मेट भी है, उधर से भी वो सैलरी ले रहा है, और सरपंच भी है, मेट भी है और चौकीदार भी है। आप देखो कि 2-2 जगह पे ये एडजस्ट नहीं। कई मेट तो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मतलब कितने इल्ज़ाम लग चुके हैं, लेकिन वो मेट हैं। मैं अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा तो ये मैंने अपील डाली हुई है। अब यहाँ पे इनका क्या स्टैंड रहता है, अगर यहाँ पे बात ना बनी तो मैं दिल्ली में जाके इनके लिए धरना दे दूंगा। मैं डिफेंस मिनिस्टर के पास चला जाऊंगा और ऑलरेडी ये जो बात है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। अभी भी मैं अपील कर रहा हूँ जितने भी DLO हैं, क्योंकि इसमें फौज का कोई रोल नहीं है, ये रोल है तो DLO का। ये एक सिविल डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट। हमने लेबर कमिश्नर से भी बात कर ली है। जो DLO साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी मेट अवरेज हैं, जिनकी जो अनपढ़ हैं, जिनको नहीं लिखना पढ़ना आता, इनको इस अजाब से छुटकारा दो। अब इनके बच्चे भी एडजस्ट हो चुके हैं। यहाँ तक आपने पाला, सरकार ने पाला तो बहुत है, लेकिन आज आप आगे देखो उस गरीब को जिसका बच्चा पढ़ा लिखा
लेबर का काम कर रहा है। अब आखिर तक गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे उन गरीब लोगों को जो मेटू के खानदानी राय से तंग आए? मेटों के आखिर पे उनके लिए मैसेज ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लेबर कमिश्नर साहब को यहाँ लाने की उड़ी में, और वो दिन हम उनको डेट बता देंगे। वो अपनी फरियाद जो है वो लोग अपने लेबर कमिश्नर्स के सामने रखें, उसके लिए हमारी तैयारी है। उसके लिए हम आपको बता देंगे, और उस दिन वो सब के सब लोग जब सामने आएंगे और वो सामने अपनी बात रखेंगे। बाकी मैं लोगों को यही अपील करता हूँ कि आप पुरअमन रहें। कोई किसी जगह किसी को स्ट्राइक करने की या किसी जगह हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लड़ाई के लिए हम बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सैयद सज्जाद नकवी। इनका कहना था अगरचे मेट मुझे थ्रेट भी दे रहे हैं, मेट अगरचे मेटों से मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन जो गरीबों की लड़ाई है वो मैं लड़ता रहूंगा। जब तक मैं हूं तब तक ये गरीबों का जो भी है वो मैं निकाल के रहूंगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कब तक मेटों का खानदानी राज खत्म हो सकता है। कैमरामैन के साथ एएनएन के लिए आफ्ताब कोहिस्तानी, उड़ी।